যাক যে বঙ্গি মেম্বার্স কর্মবস্থান থাকতাম support saying there is no harm in talking. What is your stance? I've seen that through media. I'm yet to talk to him. Let me consider it once it comes to us. But then the fact is that ours is a very clear movement for Greater Tripura land. And until we do not get a clear support on our demand of Greater Tripura land, sitting with any political party will not make sense till they do not give us support for a constitutional solution for Greater Tripura. Thank you. सेकेंड पोजीशन एक महीने पहले किसी को नहीं लगता था कि तिपरा मोथा का कैंडिडेट भी दे सकेगा। आज हम लोग सेकेंड पोजीशन में आए हैं, वो भी 15 दिन के प्रिपरेशन में। अगर हम लोग ने ऐसे ही करके आगे भी जनरल सीट्स में 20 सीट्स के बाहर हमने वैसे ही प्रिपरेशन किया तो मैं आशा करता हूं कि जनरल सीट्स के बाहर भी हम 5 से 6 सीट जीतेंगे। और ये हमारा चैलेंज है क्योंकि आज हम लोग कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। बंगालीज ने हमें वोट किया है, मुसलमान ने वोट किया है, मणिपुरी ने वोट किया है, चा बागान ने वोट किया है। इसका ये मतलब है कि तिपरा मोथा कोई कम्युनल पार्टी नहीं है। तिपरा मोथा सबको इंक्लूड करना चाहता है और तिपरा मोथा किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं छीन रहा है। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं, किसी का राइट को नहीं छीन रहे। हम नहीं बोल रहे कि बंगालीज को बांग्लादेश वापस भेज दो। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स को, जो मुस्लिम्स हैं, मणिपुरीज है, चा बागान वर्कर्स है, माइनॉरिटीज़ है, बंगालीज है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सब प्रोटेक्ट करो, ईडीसी के अंदर, ईडीसी के बाहर भी। आज आईपीएफटी का बहुत बड़ा हिस्सा आज तिपरा मोथा में ज्वाइन किया है। हमने अनकंडीशनली ये ज्वाइनिंग कराया है और हमारा लक्ष्य एक ही है कि अगर हम थानसा चाहते हैं और हमें दिल्ली से निगोशिएट करना है, अगर हमें अपने अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट करना है, तो हमें सब एक होकर एक आवाज़ में बात करना पड़ेगा। इसके लिए आईपीएफटी के सीनियर लीडर्स, यूथ लीडर्स, सब लोग एक होकर हमसे आज उन्होंने मर्ज किया है और आने वाले दिन में हम लोग एक संग होकर अपना ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे। किसी के खिलाफ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात करेंगे। तो कितने लोग ज्वाइन किया? आज अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑलमोस्ट 1898, ऑलमोस्ट 1900 परिवार ने ज्वाइन किया, 8000 लोग जिन्हें ज्वाइन किया है। सर 1898 फैमिलीज का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है। आईपीएफटी का मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर है, अभी क्या ज्वाइन करने वाला है आप लोग? नहीं, अभी तक तो वो जब तक वो आईपीएफटी में एमएलए हैं, कोई भी आईपीएफटी में जब तक एमएलए है तब तक वो हमारे संग नहीं ज्वाइन कर सकते। जब वो सरकार से अपना समर्थन हटाएंगे तभी हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी हो। जब तक वो सरकार में बैठे हैं हमारे संग और सरकार हमारा डिमांड को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके साथ की बातचीत हुआ क्या? हमारा सबसे बात होता है, आईपीएफटी के एमएलए से भी बात होता है, बीजेपी के एमएलए से भी बात होता है, सीपीएम के एमएलए से भी बात होता है, कांग्रेस की लीडर से भी बात होता है। लेकिन हमारा पोजीशन क्लियर है कि आप जब तक हमारा डिमांड को राइटिंग में नहीं मानोगे और जब तक आप गवर्नमेंट में बैठेंगे और हमारा डिमांड को नहीं आप उठाओगे, तब तक तिपरा मोथा में आपका जगह नहीं है। जिस दिन आपको आना है, आपको ये राइटिंग में देना पड़ेगा और गवर्नमेंट का समर्थन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है कि वो हमारे संग है या हमारे अगेंस्ट है। सर आज থেকে কয়েকদিন আগে উপনির্বাচন হয়েছে এবং আপনারা